एक स्पाइडर का वेब फ्लूइड बाहर आता है पिछवाड़े से, लेकिन फिर स्पाइडी का हाथों से क्यों? इसमें कितना लॉजिक है मैं नहीं जानता, लेकिन थिंक एक वेब शूटर तुम्हारे पास भी होता तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड, टोलुइन, मिथानॉल एंड ना जाने कौन कौन सी बाबा रामदेव की जड़ी बूटी मिला के तैयार किया गया ये वेब फ्लूइड स्टील से भी कई गुना मजबूत है। मेरे पास एक होता तो सीधा मैं पास के बिल्डिंग का 10th फ्लोर में पिंकी से मिलने जाता, क्योंकि उसका हरामी लिफ्टमैन तो मुझे कभी भी ऊपर जाने नहीं देगा। फोकर साला। साइंस की नज़र में स्पाइडरमैन कॉन्सेप्ट इज बेस्टलेस। पहली बात, इफ यू आर ट्रू बिलीवर, कोई रेडियोएक्टिव स्पाइडर से तुम स्पाइडी बन सकते हो तो आइदर यू इडियट और सुपर इनोसेंट, क्योंकि ह्यूमन डीएनए एंड स्पाइडर डीएनए में फर्क होता है। रेडियोएक्टिव स्पाइडर तो दूर की बात, उसका बाप भी आकर तुम्हें काट ले तो सीधा नरक में जाके तुम स्पाइडरमैन बन सकते हो। फिर भी एज्यूम साइंस इतना तरक्की कर लेगा कि इस ह्यूमंस में स्पाइडर जैसी खूबी आ जाए, फिर भी स्पाइडर जैसे दीवार पे चिपकता वैसा तो कतई ही नहीं होगा। स्पाइडर छिपकली जैसे हवा की दबाव के कारण दीवार पे चिपक के रहते, लेकिन मनुष्य के हाथ में ना तो छिपकली जैसे मैकेनिज्म पॉसिबल, ना ही इतना बड़ा गेंडा जैसा वजनदार शरीर। ग्रेविटी के कारण हवा में 1 मिनट तो दूर की बात 1 सेकंड तक नहीं चिपक पाएगा, तो भूल जाओ स्पाइडी बनना। चलिए जानते हैं स्पाइडी की सूट की अंदर की बात। नहीं, उतने अंदर भी नहीं जाएंगे। अब कॉमिक्स में तो 7 अलग अलग सूट था एंड पहले वाला दूसरे वाले से ज़्यादा एडवांस, इसीलिए आज केवल लास्ट मोस्ट एडवांस मार्क 4 एंड आयरन स्पाइडर कॉस्ट्यूम की खूबियों की बात करेंगे। मार्क 4, टोनी स्टार की दिमाग देखो, बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, सिवाय विलन प्रूफ के। एंड रुको ज़रा, सुपर पावरफुल नाइट विजन, बायोलॉजिकल सेंसर, हील सेंसर एंड सोनिक प्रूफ। भाई सूट है क्या, सूट नहीं कौन? मार्क 4 का सारा फीचर्स तो आयरन स्पाइडर सूट में है ही, उल्टा टाइम टू टाइम इससे स्पेस सूट का भी काम चल जाता है। इतना हाईटेक कुछ बनाने के बाद भी टोनी को नोबेल की जगह थानोस मिला। शेम ऑन मार्वल। लातों के भूत साले बातों से नहीं मानते, कुछ सवाल विनम के ऊपर जिनका जवाब कोई नहीं जानते। आज इस काला जेलीफिश के ऊपर कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। तो पहला सवाल, इसके पास दिमाग कैसे आया? तो नाक, मुंह, हाथ, पैर, दांत, पिछवाड़ा सब कुछ है, लेकिन दिमाग नहीं। क्या लॉजिक क्या दिखा रहे हो? दूसरा सवाल, इसका इंग्लिश किसने सिखाया? तीसरा सवाल, इसका शरीर पुडिंग जैसा है तो इसका दांत इतना हार्डी क्यों? अब जिन स्पाइडी फैंस के पास दिमाग एंड लॉजिक है वो प्लीज़ कमेंट में मुझे इन 3 सवालों का जवाब दे। स्पाइडी टाइम ट्रेवल करके आंट मे को वापस ला सकता है, जैसा एंड गेम पर एवेंजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन को वापस करने के लिए किया था, ऐसा टाइम ट्रेवल। टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में शायद आंट मे का डेथ हुआ नहीं, तो बट वो हम नहीं जानते, लेकिन तीनों में अंकल बेन ऑब्वियसली मिसिंग। सो स्पाइडी एंटमैन से जाके रिक्वेस्ट कर सकता है कि शायद मुझे उस समय पे प्लीज ले जाओ जब गॉमलिन ने मे पे अटैक किया था। टेक्निकली तो इस टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन मार्वल और सोनी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि मे की डेथ के बाद स्पाइडी को जो सिंपैथी मिल रहा है वो रहेगा नहीं, प्लस इससे बेवजह ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगा जो फैंस को शायद पसंद ना आए। स्पाइडी का स्पाइडर सेंस कितना रियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे भविष्य पता चलता है कि नहीं? पहला सवाल का आंसर इस हाँ, सच में स्पाइडर्स के शरीर में टाइनी माइक्रोचिप जैसे ऑर्गन होते हैं, जिससे स्पाइडर्स दूर से ही वाइब्रेशन को सेंस करके पता लगा लेता है कि हाँ भैया कुछ बड़ी या छोटी चीज़ आ रहा है, सावधान हो जाओ। लेकिन इससे फ्यूचर्स की खतरों को माप नहीं सकते। जैसा बताया कि ये सिर्फ एक वाइब्रेशन सेंस करने की तकनीक, अगर प्रेजेंट में सच में कहीं कुछ चल रहा होता सिर्फ तभी स्पाइडर सेंस यूजफुल, वरना नहीं। स्पाइडी का नो वे होम एक्साइटेड था एंड इलॉजिकल भी। अगर स्ट्रेंज की चुटकी आई मीन मैजिक स्पेल से ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस एंड इलेक्ट्रो जैसे विलन बाहर आ पाए तो ग्वेन स्टेसी एंड हैरी ऑसबॉर्न को भी बाहर आना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों भी जानते हैं पीटर ही स्पाइडरमैन। अब तुम शायद बोलोगे मरे हुए लोग थोड़ी ना बाहर आ सकते, तो मुझे बताओ, स्पाइडरमैन में नॉर्मन ऑसबॉर्न, स्पाइडर 2 में डॉक्टर ऑक्टोपियस एंड अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो भी तो खत्म हो गया था। इफ दे कैन, सो व्हाई नॉट ग्वेन स्टेसी एंड हैरी ऑसबॉर्न?